Uh, Last topic what we have did. Objectives of monetary. Okay. How many points we completed there? Quantitative measures. Okay. Quantitative measure. First of all, we understand the topic. Okay. From previous class, it is clear that what is monetary policy or now just tell me that what is monetary policy? क्या है ये? कुछ समझ में आया होगा पिछले क्लास में? कोशिश कीजिए. जस्ट ट्राई. क्या मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? हाँ हाँ. ओनली आरबीआई, नॉट गवर्नमेंट. है ना? ओनली आरबीआई, ओनली सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री. है ना? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ओनली सेंट्रल बैंक ऑफ दैट कंट्री. इन आवर इंडिया इट्स आरबीआई. ओके. एंड एक्चुअली इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ मनी सप्लाई इन द मार्केट. है ना? मनी सप्लाई इन द मार्केट. And it's all about interest rate. Okay. And actually, um, presence of money in the market, it means liquidity. है ना? Liquidity just relates with your monetary policy. है ना? More liquidity, less liquidity, it means presence of money in the market is related with your monetary policy, and monetary policy directed by your RBI. ठीक है? And it's all for about price stability. ठीक है? प्राइस स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये. है ना? नाउ वी आर ऑन क्वांटिटेटिव मेजर्स. ओके. इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे एक्चुअली. है ना? मॉनेटरी पॉलिसी दैट work of money supply just to regulate the quantity or volume of the money in the market. अब मार्केट में मनी जो है ना, कैसे इसका रेगुलेशन होता है, कैसे इसका हाउ द वॉल्यूम ऑफ मनी रेगुलेट्स इन द मार्केट अप एंड डाउन. है ना? बोथ वी आर गोइंग टू स्टडी. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैंक रेट. ठीक है? बैंक. व्हाइट बोर्ड. व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट simply there is two word here, bank and rate. Okay, it means this is a rate related with bank, but the presence of RBI is also here. It means it is a very short term loan actually. Okay, and in which RBI loan from RBI to domestic banks. Okay, इसमें बैंक रेट में क्या है एक्चुअली?
domestic commercial bank. Okay, commercial bank. Just in simple way, there's a वैसे घूमना पड़ेगा. It's a very short-term loan given by RBI to our domestic commercial bank, okay, and rate charged by RBI from bank, है ना? Simply यही बैंक रेट, ठीक है? इसको लिखें आप लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक रेट. And these are under quantitative measures. Okay, अभी जो we are discussing here in monetary policy, quantitative measure, quanti, इसको लिखते हैं. Quantitative measure, and we are discussing first one, bank rate. Very short term loans, very short term loans ठीक है, वेरी शॉर्ट टर्म लोन. ओके, और ये लिखिए इसके बाद आरबीआई गिव दिस साइन टू डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक एंड राइट डाउन हियर लोन. It means RBI charged this bank rate from domestic commercial bank. Okay, RBI चार्ज करती है किससे? आपके डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक के लिए ये लोन है. जो सिंपल हम लोग भी बैंक से लोन लेते हैं तो उसको इंटरेस्ट देते हैं. नहीं नहीं, डिफरेंस है. अब यहाँ कंडीशन समझेंगे एक्चुअली, ठीक है? कंडीशन, कंडीशन वन फॉर बैंक रेट. ओके, कंडीशन. एक जगह कंडीशन समझ जाएंगे तो इट्स एप्लीकेबल इन ऑल केसेस एक्चुअली. ओके, कि अगर बैंक रेट इफ बैंक रेट इज हायर, ठीक है, बैंक रेट हाई कर दिया आरबीआई ने, ठीक है. अब आपको क्या लगता है, व्हाट आर द कंडीशंस कि लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक ये कम होगा या ज्यादा होगा? लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक, ठीक है, ध्यान से समझना है, ठीक है, एक बार समझ जाएंगे कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, बैंक रेट ज्यादा कर दिया है आरबीआई ने, इट मींस आरबीआई इज टेकिंग मोर इंटरेस्ट ऑन योर लोन, ठीक है, यानी कि कर्ज महंगा हो गया है डेफिनेटली. तो जब महंगा हो गया है तो इट मींस बैंक हैव टू पे मोर इंटरेस्ट रेट ऑन दैट लोन, है ना? तो बैंक कम लेगी लोन. जब कर्ज महंगा हो गया है तो आप कम लेंगे लोन, है ना? ठीक है, सिंपल. तो इसका क्या होगा, ये लिखिए बैंक रेट गिव दिस साइन. कंडीशन वन, कंडीशन वन, कंडीशन वन, बैंक रेट गिव दिस साइन. Okay, then write down loan from RBI to bank, loan from RBI to bank, loan from RBI to bank. ये क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा. समझ में आया? ये क्लियर है सबको? बिल्कुल, है ना? समझ में आया, है ना? जैसे कि अब जस्ट फॉर एग्जांपल, है ना, कि आई एम आरबीआई एंड ऑल ऑफ यू आर डोमेस्टिक बैंक है ना, कमर्शियल बैंक. ओके, अगर इफ यू नीड लोन, है ना, आई एम आरबीआई एंड आई विल टेक इंटरेस्ट रेट फ्रॉम यू, है ना.
अगर मैं कहूँ, अगर आपको 100 रुपया चाहिए, मैं कहूँ कि इसका मैं 30% लूंगा, ठीक है ना। और एक कंडीशन ऐसा आएगा जहां पर मैं बोलूंगा कि मैं 5% लोन लूंगा। तो आप किस कंडीशन में लोन ज्यादा लोगे? जब 30% का इंटरेस्ट रेट रहेगा तब, या 5% का इंटरेस्ट रहेगा तब? कब लोगे ज्यादा? जब 5% का इंटरेस्ट रहेगा आप तब लोगे ज्यादा, है ना। इसमें प्रॉफिट आपका है डेफिनेटली, है ना। दैट्स वाई दिस इज द केस ऑफ 30%, है ना। ये क्या है? ये 30% का केस है ना, कि बैंक रेट हाई हो गया है डेफिनेटली। तो क्या करेंगे कि लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। बैंक क्यों लोन लेंगे? सिंपली, ठीक है, आया? क्लियर हुआ, है ना। अब क्या होगा कि बैंक अगर लोन कम ले रहा है, इफ बैंक इज टेकिंग नॉट सो मच अमाउंट ऑफ लोन फ्रॉम आरबीआई, तो क्या होगा कि बैंक से भी लोग लोन कम लेंगे, क्योंकि बैंक के पास ही पैसा कम है ना। बैंक भी इंटरेस्ट रेट हाई कर देगा, तो फिर जो हमारा जो ये है मार्केट है, उसी में लोग पैसा कम ले लोन लेंगे। आ रहा है समझ में? इसका असर किस पर पड़ेगा? जो हमारा है ना, फ्लो ऑफ मनी क्या हो जाएगा इन द मार्केट, यानी कि बैंक भी कम लोन देगी, ठीक है। तो फ्लो ऑफ द मार्क जो है मनी इन द मार्केट, वो भी कम हो जाएगा। लोग भी लोन कम लेंगे क्योंकि लोन महंगा हो गया है, ठीक है। फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको लिखें, लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक, साइन देंगे डिक्रीज का, एंड आफ्टर देन फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट, ये भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इट मींस फर्दर क्रेडिट एक्सपेंशन। इसका मतलब क्या हुआ? ये आगे हम लोग इधर से फिर कंटिन्यू करेंगे। फर्दर फर्दर क्रेडिट एक्सपेंशन, ये भी कम होगा। ओके, जब एक फर्दर क्रेडिट एक्सपेंशन लो हो जाएगा, है ना, सबको कम लोन देगा ना, ठीक है। अब मार्केट में एक ये भी है ना, कि अगर आप बैंक से लोन, अच्छा टर्म एंड कंडीशन है, इफ यू हैव गुड टर्म एंड कंडीशन फ्रॉम बैंक, तो आपने पैसा उठाया 5 लाख रुपया का, ठीक है। और आपने क्या किया कि मार्केट में आपने 10% तो उठाया, और 30%, 30%, 40% तो मार्केट में बांट दिया पैसा। ये भी लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा कि वो भी कम करेंगे ये। अब मतलब कि लोन देने का जो एक सिस्टम है, यही कम हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। फर्दर क्रेडिट एक्सपेंशन ये नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी मार्केट में पैसा ही कम है, क्यों? क्योंकि आरबीआई ने बैंक रेट हाई कर दिया है, ठीक है। कम ऑन, ये हो गया। अब हम लोग सेकंड ये पर चलेंगे। सेकंड कंडीशन जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, है ना। सेकंड कंडीशन, अरे इफ, अब बैंक रेट यहाँ पे जो है ये कम हो जाए। अब बताओ, अगर बैंक रेट कम हो गया, बैंक रेट कम हो गया इसका मतलब कि आरबीआई लोन देगी, और कम, वही 5% वाला केस है ना। अभी 30% और 5% वाला केस दिया था एग्जांपल, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ 5%। ओके, अब लोन क्या हो गया? सस्ता हो गया। इट मींस अब क्या होगा कि लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक, लोन फ्रॉम लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक, लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक, ये क्या होगा? हाँ, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा डेफिनेटली। वेरी गुड, है ना। बैंक रेट कम हो गया यानी कि लोन सस्ता हो गया, तो ढेर सारे अब बैंक आसानी से कर्ज ले पाएंगे, डेफिनेटली ये क्लियर हो रहा है ना। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, और क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट मींस फर्दर क्रेडिट एक्सपेंशन अब क्या हो जाएगा? फ्लो ऑफ द मनी इन द मार्केट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, फ्लो ऑफ द मनी
ये भी बढ़ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्रेडिट एक्सपेंशन, ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्केट में ढेर सारा पैसा आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, कोई भी छोटा आदमी भी चाहेगा तो लोन जाके बैंक से ले लेगा। बैंक भी, बैंक रेट, जो लोन देगी, है ना, लोगों को, वो भी अब कम लेगी एक्चुअली। तो बैंक रेट का ये दो कंडीशन है, जब बैंक रेट ज्यादा होगा एंड देन बैंक रेट इन द डिक्रीज मैनर। ओके, ये दो कंडीशन है, इसी को समझना, यही रूल लागू लागू होगा फिर रिपो रेट में चल करके। ठीक है, सेम कंडीशन इस तरीके से होगा। और इफ यू कंपेयर विद द फर्स्ट क्लास, है ना, इसी से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है, यही लिक्विडिटी इसी को बोलते हैं। अब क्या है, लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी हाई है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हो गया कि लिक्विडिटी इन द मार्केट, पैसा काफी है मार्केट। ठीक है, लिक्विडिटी इन द मार्केट इज हाई। ठीक है, अब इसको आप जोड़ते चले जाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत चीजों से जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं आपको, कैसे जुड़ता चला जाएगा, है ना। इट मीन्स अब क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ये क्या होगा, ये सब बढ़ने लगेगा क्योंकि लोन सस्ता हो रहा है। हाँ, क्या क्या, बिल्कुल, ये धीरे बहुत सारी चीजों से आगे जुड़ जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, पॉवर्टी कम होगा। ठीक है, तो आगे चल करके बहुत सारी चीजों पर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, क्या, हाँ हाँ हाँ, वो भी बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में और भी चीजें तो बढ़ रही है ना। तो इन्फ्लेशन मेजर्स को कंट्रोल करने का भी उसके मेजर्स हम लोग अपनाएंगे, है ना। फिर इसको कम करेंगे, अगर बहुत ज्यादा हो गया है देन डेफिनेटली वी विल यूज सम अदर मेजर्स, है ना, टू कंट्रोल इट। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग पहले वाले कंडीशन पे चले जाएंगे। अगर ज्यादा हो रहा है तो बैंक रेट को फिर हाई कर देंगे। आरबीआई क्या करती है, यही करती रहती है ना, कभी इसके माध्यम से कभी उसके माध्यम से, है ना। अब हम लोग जो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द CRR। ओके, CRR, नेक्स्ट, नेक्स्ट मेजर CRR, इसको लिख लिया है ना, CRR। ये सबको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक्चुअली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, है ना। CRR, फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कुछ मालूम है इसके बारे में, क्या है ये। हम्म, एक्चुअली क्या है कि अगर ये अमाउंट है ना, ये टोटल अमाउंट है, टोटल डिपॉजिट, टोटल डिपॉजिट, ओके, टोटल डिपॉजिट्स इन कमर्शियल बैंक, बनाइए बनाइए इस गोला को बनाइए, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, टोटल डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। ठीक है, अब क्या है कि जितना भी डिपॉजिट्स है, पब्लिक ने जितना जमा किया है ना, उसका कुछ पार्ट, ठीक है, लाइक दिस, है ना, ये है, इट्स आरबीआई गाइडलाइन कि आप टोटल में से कुछ जो है आप रिजर्व रखेंगे पैसा। ओके, है ना, आप रिजर्व रखेंगे। ठीक है, ओके, इसको लिखे यहाँ पे कि होल्ड एज रिजर्व, इसको ऐसे करके लिखें, एज होल्ड एज रिजर्व। हाँ हाँ हाँ,
मतलब कि अब क्या है कि रहता बैंक के ही पास है, लेकिन आरबीआई के नाम से रहता है ना। हाँ बिल्कुल 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 नहीं करती है ना। इस पे काफी जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो काफी बवाल भी हुआ था इसके कारण, है ना। क्योंकि हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, पहले इसको आप लिख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। होल्ड एज रिजर्व्स आइदर इन कैश, आइदर इन कैश or as deposits, either in cash, hold as reserves, either in cash or as deposits with RBI और with RBI, ठीक है ना। अब यहां समझेंगे, ठीक है। अब डिपॉजिट का कुछ कुछ हिस्सा जो है आरबीआई ने अपने पास रख लिया, ठीक है। अब कहने का मतलब कि ये बैंक में जितना भी एसेट है उसका कुछ पोर्शन रख लिया आरबीआई ने अपने नाम से, है वो बैंक में ही लेकिन आरबीआई के नाम से है, जब चाहेगी आरबीआई उसको यूटिलाइज करेगी, ठीक है। अब क्या है इसका मतलब क्या हुआ, जस्ट टू सी कि अगर आप सीआरआर को ज्यादा कर देते हो, ये तो काम किसका है, आरबीआई का है ना। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसका भी दो कंडीशन होगा, ओके। इसका भी दो कंडीशन होगा, है ना। इसका भी दो कंडीशन होगा। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट, अगर सीआरआर जो है अगर ज्यादा हो जाएगा तो, और सीआरआर जो है अगर कम हो गया तो, ठीक है ना। इसका भी दो कंडीशन होगा, सीआरआर अगर ज्यादा हो गया तो और सीआरआर अगर कम हो गया तो, ठीक है। देन इट इफेक्ट्स, it affects on domestic bank, सीआरआर अगर ज्यादा हो गया तो, लेकिन डोमेस्टिक बैंक लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग पावर एंड इन्वेस्टमेंट पावर, लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पावर, इन्वेस्टमेंट पावर, ठीक है। ये दोनों डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये दोनों डिक्रीज कर रहा है, ओके। ये दोनों डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा, है ना। अब ये पूरा बैंक का अकाउंट, ये पूरा बैंक का डिपॉजिट है, ठीक है। सब लोगों ने पैसा जमा करके रखा है इसमें, है ना। आरबीआई ने बोला कि देखो भाई, इसका कुछ हिस्सा जो है हमको, मतलब कि मेरे नाम से रहने देना, ठीक है। इसको खर्च नहीं करना है, और इसको छुड़ा करके जो बाकी ये पैसा है, आप इसी को, आप या तो इसका लेंडिंग करो या फिर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। ये पैसा आपको यूटिलाइज नहीं करना है। सीआरआर बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला हिस्सा जो है ये बढ़ करके इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अब बैंक के पास पहले इतना पैसा था, अब सीआरआर जब बढ़ा तो सीआरआर अब इतना आरबीआई के पास जमा करना है, ठीक है। तो ये पैसा कम हो गया, ये वाला पैसा कम हो गया ना, ठीक है। ये पैसा कम हो गया, यानी कि अब कम पैसा जो है या तो उसका वो लोन देगा, और अदरवाइज दिस मनी विल बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट, यही होगा, ठीक है। ये कम हो गया, है ना। इस सीआरआर के ज्यादा होने से, तो यही सीआरआर के ज्यादा होने से हमने लिखा है क्या, व्हाट, कि लेंडिंग पावर एंड इन्वेस्टमेंट पावर बोथ आर डिक्रीज इन दिस वे, ओके। आ रहा है समझ में, ठीक है। और यही अगर सेकंड केस में क्या होगा कि, सेकंड केस में क्या होगा कि अगर सीआरआर कम हो गया, यानी कि बैंक, आरबीआई बोले कि नहीं नहीं हमको इतना ज्यादा सीआरआर नहीं चाहिए, हमको कम चाहिए सीआरआर, ठीक है। तो अब ये देखो, ये स्पेस इतना बड़ा है, सीआरआर अभी इतना ज्यादा है, अगर सीआरआर कम हो गया इट मींस, ओके, है ना। अब सीआरआर क्या हो गया, ये
और कम हो गया। ये जो बैंक के पास जो लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए जो मनी था वो ज्यादा हो गया और ज्यादा हो गया। ठीक है, हो गया यहाँ से, फिगर बता रहा है ना यहाँ से। इट मीन्स फिर अगेन क्या हो जाएगा कि सीआरआर रिड्यूस्ड बाय आरबीआई, देन डोमेस्टिक बैंक के पास क्या हो जाएगा फिर से, ये दोनों पावर जो है इंक्रीज कर जाएगा। ओके, लेंडिंग पावर एंड इन्वेस्टमेंट पावर। ओके, ये दोनों इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन कोई, कुछ भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली। हाँ, क्या है ना, तो सीआरआर इज हाउ सीआरआर इज अफेक्टिंग द पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लेंडिंग पावर ऑफ बैंक्स। ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? आया समझ में सबको? हाँ, फिर वही ये चीज, फिर ये साइकिल है एक्चुअली, इट्स इन साइक्लिक ऑर्डर, कि अगर मार्केट में अभी ये पैसा बहुत ज्यादा है ना, तो बैंक ज्यादा लेंडिंग पावर इसका हाई है। ठीक है, इफ सीआरआर इज रिड्यूस्ड, ओके, इन्वेस्टमेंट पावर ये ज्यादा बढ़ गया, तो फिर ये मार्केट को किस ढंग से वो, हाउ इट विल अफेक्ट द मार्केट, सिम क्या हो जाएगा फिर से, अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है इट मीन्स लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट फिर बढ़ जाएगा, जो हम लोग सारा डिस्कशन किए थे। ठीक है, फिर ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, है ना, फिर ज्यादा फैक्ट्री खुलेगी, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होगा, एक साइक्लिक ऑर्डर में फिर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, नाउ कम अबाउट द रेपो रेट। ओके, सबसे ज्यादा पेपर में आपको यही देखने को मिलेगा, रेपो रेट, REPO RATE, राइट डाउन रेपो रेट। वी विल डिस्कस हियर रेपो रेट। रेपो रेट, ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए तो फिर इकोनॉमी में कुछ बचता नहीं है ना, उसके बाद केवल डाटा है, एंड जस्ट सिंपली यू हैव टू गो थ्रू ऑल द डाटास, है ना, यही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, यहीं पर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। ओके, अब रेपो रेट क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट विद द बैंक रेट। ओके, तो जस्ट सी, when we are discussing bank rate, at that time um, we didn't even talk about गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कोई बात नहीं की थी बैंक रेट में, सिंपली कहा था कि इतना है तो इतना रेट है, आपको इस हिसाब से बैंक को, आरबीआई को देना है लोन। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा रहेगा, है ना, तो व्हाट आर द कंडीशन ऑफ मार्केट एट दैट पीरियड, एंड और जब वो कम हो जाएगा बैंक रेट तो क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे, हम लोगों ने जस्ट वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। बट इन द केस ऑफ रेपो रेट, ओके, actually this rate at which central bank lends money to commercial bank, okay, ये भी देखने में वैसा ही लग रहा है ना, कि कमर्शियल बैंक को लोन दिया जा रहा है, किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, अगर हम कहें कि आरबीआई, ओके, आरबीआई कमर्शियल लोन, तो बैंक आरबीआई को इस लोन के बदले में क्या दे रही है, what our commercial bank is giving in lieu of giving this loan to RBI, ये क्या दे रही है, जो कमर्शियल बैंक है ना, अब इसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना होगा वहां पे, गिरवी आता है समझ में, हिंदी में टर्म होता है ना, कि अगर आपको लोन दिया जा रहा है आप उसके बदले में क्या रखेंगे, इट मीन्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको रखना होगा।
है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, इस फिगर को ड्रॉ करें, थोड़ा और क्लियर होगा, समझ में आएगा। आरबीआई इज गिविंग लोन टू कमर्शियल बैंक, ओके। इन लीव ऑफ दैट, उसके बदले में कमर्शियल बैंक क्या दे रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई। ठीक है, हाँ, इट इज लाइक पॉलिसी, इट इज लाइक, पहले इसको लिखे क्या क्या है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेविंग बॉन्ड्स, ओके। एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बॉन्ड्स, डिवेंचर, शेयर, ये सब डिस्कस किया था ना। सेविंग, सेविंग बॉन्ड्स, सेविंग बॉन्ड्स कॉमा ट्रेजरी नोट्स, TREASURY, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी नोट्स, TREASURY, वही तो लिखवा रहा हूं, है ना। सेविंग बॉन्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग बॉन्ड्स कॉमा ट्रेजरी नोट्स, ऑल दीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। सेविंग बॉन्ड्स कॉमा ट्रेजरी नोट्स, ओके, एटसेट्रा, ओके। अब इसके बारे में लिखे थोड़ा सा कि रेपो रेट, रेपो रेट, लाइक डेफिनेशन, रेपो रेट at which central bank, repo rate at which central bank lends money, LENDS, lends money to commercial bank, to commercial banks, okay, for a very short period, for a very short period, ठीक है। बैंक borrows, next line, bank borrow from, bank borrow from RBI against, against, against the pledge, PLEDGE, against the pledge, PLEDGE, against the pledge of government securities, against the pledge of government securities, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले में, ठीक है, against the pledge of government securities to meet their, to meet their, to meet their day to day, to meet their day to day obligation, ठीक है। ये रेपो रेट का डेफिनेशन, टू मीट देयर डे टू डे ऑब्लिगेशन, है ना, जो डे टू डे वर्क के लिए जरूरी है पैसा, है ना, अगर उनको चाहिए कमर्शियल बैंक को, तो रेपो रेट, है ना, इज द रेट एट विच आरबीआई गिव्स लोन टू सेंट्रल, टू आवर कमर्शियल बैंक, ओके। देन अब यहाँ पर अगेन द कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट, कि इफ रेपो रेट इज हाई, है ना, तब क्या होगा, एंड इफ रेपो रेट रिड्यूस, तब क्या होगा, ओके। सेम कंडीशन जो हम लोगों ने पहले चर्चा की है ना, अब आप बताते जाएंगे कि क्या होगा, ठीक है। कंडीशन फर्स्ट, कि अगर रेपो रेट हाई, क्या क्या होगा, रेपो रेट हाई है तो लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक रिड्यूस्ड, लिखे, लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक रिड्यूस्ड, लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मीन्स ये आप नीचे साइन दे दीजिएगा ऐसे करके, ठीक है, रिड्यूस्ड, ठीक है। और वही फिर ये आगे चलता जाएगा, ये साइक्लिक ऑर्डर में जो है वो आगे चलता जाएगा, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट पे, ठीक है, वो चलेगा, है ना। आगे
की ओर चलता जाएगा, जैसे हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके। इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्कस ऑल दोस पॉइंट्स हियर, है ना। सेम हो जाएगा ना, जब तो मार्केट में फिर से पैसा ज्यादा आ जाएगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। सेकंड कंडीशन में फिर वही बात है कि रेपो रेट अगर आपका कम हो गया, इफ रेपो रेट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम रिड्यूस्ड, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट पे इफेक्ट सेम पड़ेगा कि पैसा मार्केट में कम आ रहा है ना, रिड्यूस कर जाएगा। क्या क्या लिखा, बिल्कुल बिल्कुल। लोन फ्रॉम आरबीआई टू बैंक ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन मार्क करेंगे इसमें, सेम साइक्लिक ऑर्डर में चीजें घूमेंगी, ठीक है। एक जगह समझ जाएंगे, फिर बार बार कहना, है ना, कि व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेपो रेट, है ना, बाय आरबीआई, ठीक है, उसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है, ये लिक्विडिटी कम हो जाएगा मार्केट में, ठीक है, इजिली अवेलेबल लोन का होगा, है ना, और नॉट, ठीक है ना, या कंडीशन दोनों हो जाएगा, है ना। तो ये सारा चीज जो है ये इस तरीके से फ्रेम होगा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, रेपो रेट कम हो गया तो व्हाट विल द इफेक्ट ऑफ इन द मार्केट, है ना, ठीक है, लिक्विडिटी पे क्या इसका असर पड़ेगा, ठीक है। फिर है क्या कि इस रेपो रेट इन द लीव ऑफ गिविंग लोन बैंक विल ऑफर व्हाट टाइप ऑफ, है ना, वो क्या देती है, तो वो क्या देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है बैंक, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है बैंक, है ना। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है, ठीक है ना, वो देखा आप लोगों ने। तो ये रेपो रेट है। अब यहाँ पर एक टर्म थोड़ा सा, एक्चुअली आरबीआई इज जस्ट लाइक अ बिजनेसमैन, ठीक है, वो बिजनेसमैन है ना। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ इट इज रिलेटेड विथ अ प्योर बिजनेसमैन माइंडसेट ऑफ आरबीआई, ठीक है ना, रिवर्स रेपो रेट। ओके, रिवर्स रेपो रेट, राइट डाउन रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट लिखे इसके बारे में कि रेट एट विच। अब कभी कभी क्या होता है कि एनी पर्सन, एनी रिच पर्सन, डेफिनेटली कि कॉन्सेप्ट ऑफ लोन इज नॉट ओनली फॉर पुअर पर्सन, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ लोन जो ये सबके लिए है। हम लोगों ने एक बार किया था ना फैक्ट इस क्लास में या करंट वाले क्लास में, कि सबसे ज्यादा लोन लेने वाला देश कौन सा है, यूएसए, है ना। तो ये सोचना कि अमीर लोग लोन नहीं लेते हैं, इट्स टोटली अ मिथ, है ना, टोटली ये मिथ है, ठीक है, वही सबसे ज्यादा लोन लेते हैं, है ना। देन अगर ये बात सही है तो देन डेफिनेटली आरबीआई आल्सो नीड्स लोन फ्रॉम सम टाइम, है ना, आरबीआई को भी पैसे की जरूरत पड़ती होगी, है ना। और पैसा किसके पास है, कॉमर्शियल बैंक के पास है। तो आरबीआई क्या करेगी, कॉमर्शियल बैंक से डेफिनेटली टेक लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, है ना। अब जो इफ आरबीआई इज टेकिंग लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, ओके, देन जो कॉमर्शियल बैंक लोन दे रही है आरबीआई को, कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। अब बोलेगी जो हम लिए थे तुम लिया था इंटरेस्ट रेट, है ना। कॉमर्शियल बैंक बोलेगा ना कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेपो रेट यू चार्ज रेपो रेट फ्रॉम अस, है ना। जब आप ले रहे हो, कॉमर्शियल बैंक जब लोन दे रही है आरबीआई को, तब भी तो कुछ रेट लगेगा ना, जिसको आरबीआई को देना पड़ेगा बैंक को, है ना। एक रेट फिक्स होगा जो आरबीआई देगी कॉमर्शियल बैंक को। क्यों, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक से लोन ले रही है कौन, आरबीआई, ठीक है ना। तो एक चतुर बिजनेसमैन, अ कनिंग बिजनेसमैन क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक, है ना। अब यहीं पर वो गेम खेलेगा, है ना। वो गेम क्या है, एक्चुअली इट इज ऑल अबाउट दैट। अब देखो कैसा ये जो है कि कितना शानदार बिजनेसमैन एक्टिविटी है जिसको बोलते हैं बनियागिरी, है ना। अब आरबीआई जब बैंक को लोन दे रही थी, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जब आरबीआई बैंक को लोन दे रही थी, ठीक है, तब क्या था कि जस्ट रेपो रेट इज डिसाइडेड, है ना, सिंपली रेपो रेट इज डिसाइडेड। अब ये बात अलग है उसके बारे में, मतलब कि सिक्योरिटीज देना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देना पड़ा था बैंक को, ठीक है, एक रेट वो था। अब आरबीआई इज टेकिंग लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक,
ठीक है, आरबीआई प्रॉफिट कैसे कमाती है कि जब उसको लोन देना था, आरबीआई को जब लोन देना था तो एक रेपो रेट फिक्स किया, और जब उसको कमर्शियल बैंक से लोन लेना है तो भी एक रेट फिक्स किया उसने कि हम इतना पैसा देंगे, है ना। और जब खुद आरबीआई लोन लेने गया कमर्शियल बैंक से तो उस रेट को हमेशा कम रखता है कि हम तो पैसा लेंगे लोन, लेकिन हम 5 रुपया देंगे, है ना। और जब आरबीआई लोन देगा बैंक को, है ना, तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, 5 रुपया नहीं, हम तुमसे 8 रुपया लेंगे। ठीक है, इट मीन्स द रेट ऑफ रेपो इज डेफिनेटली ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, है ना। आ रहा है समझ इसकी आरबीआई की चालाकी। ठीक है, जब आरबीआई लोन दिया तब वो चार्ज किया बैंक से रेपो रेट विच इज ग्रेटर देन, है ना, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जब उसको लोन देना था बैंक को तो बोला कि नहीं हम 8 रुपया लेंगे, उसे 1 रुपया कम लेना है। बैंक इज इन प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई बैंक टेक्स लोन फ्रॉम आरबीआई, है ना। ये लेकिन जब आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ी और बैंक के पास गया तो बोला कि ना, हम 5 रुपया से 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे, देना है पैसा तो दो। ठीक है, अब वो भी उसकी मजबूरी के पैसा उसको देगा, नहीं तो अगली बार फिर वो नहीं देगा उसको, है ना। तो 8 रुपया लिया आरबीआई एज अ रेपो रेट, और जब आरबीआई ने लोन लिया कमर्शियल बैंक से तो दिया केवल 5 रुपया। ठीक है, प्रॉफिट हो गया आरबीआई को 3 रुपए का। ठीक है, और ये अरबों में होता है एक्चुअली। तो आरबीआई ऐसे भी प्रॉफिट कमा लेती है बहुत ज्यादा, है ना, बाय रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट। ठीक है, एंड रिवर्स रेपो रेट का परिभाषा लिखो, rate at which RBI rate at which RBI borrows money from commercial banks, commercial bank, and write down here is always lesser than repo rate. Okay, write down here always in every case. Okay, ठीक है, reverse repo rate is always lesser than repo rate. Okay, write down, वहां लिख दे ऑलवेज, ये हमेशा, ये हर केस में यही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है ना। क्या, now market operation, the next one is open market operation. Open market operation, OMO, open market operation, OMO. Write down, purchase or sale of, purchase or sale of short term and long term securities by the RBI. ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, अब यहां पर देखें आप, एक्चुअली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिक्योरिटीज, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने लिखा है उदाहरण। ठीक है, अब ये परचेज एंड सेल ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई। अब जस्ट टू इमेजिन, थोड़ा सा ध्यान देंगे समझ जाएंगे, उतना बहुत टफ नहीं है। ठीक है, सिक्योरिटीज में एक्चुअली होगा क्या, है ना, जस्ट लाइक किसान विकास पत्र, है ना, बॉन्ड, सेवरल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए डेफिनेटली। ओके, आप क्या करेंगे कि यू विल गिव मनी टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट विल गिव यू बॉन्ड और सिक्योरिटीज, यही होगा। ठीक है, अगर सिक्योरिटीज सेल बाय आरबीआई, आरबीआई के पास बहुत सारे सिक्योरिटीज हैं। ठीक है, अगर आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल करता है ना, जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि
सिक्योरिटीज सेलिंग बाय आरबीआई, तो इफेक्ट इन द मार्केट उसका क्या होगा? सिक्योरिटीज सेल बाय आरबीआई, ओके, इसका इफेक्ट, सिक्योरिटीज सेल बाय आरबीआई इन इन मार्केट, ठीक है। अब इसका इफेक्ट सोचिए क्या होगा, मार्केट में पैसा रहेगा कि मार्केट में पैसा आ जाएगा? द लिक्विडिटी ऑफ मार्केट विल बूम और इन कम हो जाएगा। हाँ, सप्लाई ज्यादा होगा या कम होगा? गुड, वेरी गुड। एग्जिस्टिंग मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? हाँ, एग्जिस्टिंग मनी सप्लाई क्या होगा? ये सही है कि गलत है? अब नहीं, होना नहीं चाहिए, कंफर्म। हाँ, ये गलत है। कैसे, आप बताओ कैसे? बेच कौन रहा है? आरबीआई। ठीक है, आपने क्या मुझे दिया? पैसा। तो मार्केट में पैसा कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा ना, आपका पैसा तो मैंने ले लिया ना, आपको तो दिया सिक्योरिटीज उसके बदले में। और सिक्योरिटीज में क्या है ना, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज या शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, है ना, 5 साल या 10 साल के बाद आपको एक फिक्स अमाउंट ऑन अ फिक्स रेट, है ना, फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन डेफिनेटली यू विल गेट द मनी एट दैट टाइम। आपको उस समय पैसा मिलेगा ना। तो आपसे पैसा तो मैंने अभी तो ले लिया ना। आ रहा है समझ में? क्या करती है गवर्नमेंट, बोलती है कि आप 10 रुपया मुझे दो, ठीक है, मैं 10 साल के बाद आपको 70 रुपया दूंगा, ठीक है ना, इन द नेम ऑफ किसान विकास पत्र और पोस्टल, हाँ, मतलब एट अ फिक्स रेट, अ फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज देयर, है ना, उतना आपको मिलेगा। हम लोग तो बात किया था डिवेंचर पे, बात किया था बॉन्ड पे, बात किया था, है ना, ठीक है। तो क्या है कि, ठीक है, कि बैंक जो सिक्योरिटीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटीज, ओके, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, आपसे पैसा लेगी, है ना, आप खरीदोगे कि ठीक है, मैं पैसा मेरे पास है, आई हैव मनी, आई एम इन्वेस्टिंग दिस मनी इनटू परचेजिंग द सिक्योरिटीज फ्रॉम आरबीआई, है ना, आपने पैसा लगा दिया, ठीक है, आप इसलिए खुश हो कि 10 साल के बाद आपको उसका डबल मिलेगा या जो फिक्स अमाउंट रेट है वो मिलेगा, सिक्योरिटी है, नाम ही है सिक्योरिटी से, ठीक है, आप अपना पैसा सिक्योर कर रहे हो, ठीक है, बाद में देगी वो। गवर्नमेंट को क्या हुआ कि अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट, है ना, गवर्नमेंट को पैसा मिल गया, ठीक है, तो आरबीआई, आरबीआई तो भी तो वो एज अ मतलब कि गवर्नमेंट के पार्ट के तौर पर भी तो काम करती है ना। आरबीआई के पास जो पैसा है डेफिनेटली इट मींस इट इज इन द इंडियन इकोनॉमी, है ना, वो बाहर का पैसा थोड़ी ना है। अब लेकिन आरबीआई क्या कर रही है, सिक्योरिटीज दे रही है, यानी कि वो आपको बेच रही है, ठीक है, आपने क्या किया, यू हैव परचेज दैट सिक्योरिटी, इन ल्यू ऑफ परचेजिंग यू हैव गिवन द मनी टू द आरबीआई, ठीक है। तो मार्केट में पैसा तो कम हो गया ना, आपके पास से ले लिया पैसा मैंने, आपको सिक्योरिटीज थमा दिया, 10 साल बाद आपको मिलेगा वो पैसा, तो आपके पास पैसा तो कम हो गया ना, ठीक है, तो कम हो गया तो एग्जिस्टिंग मनी सप्लाई वो मार्केट में गिर जाएगा, ठीक है, आया, एग्जिस्टिंग मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब लिखिए यहां ब्रैकेट में लिखिए वाई, लिखिए ब्रैकेट में थोड़ा क्लियर हो जाएगा, वाई, वाई, ऐसा, हाँ, डब्ल्यू एच वाई, 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 कॉमर्शियल बैंक्स, कॉमर्शियल बैंक्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स, commercial bank and private individuals buy these securities, buy these securities buy these securities in return of money। आप लोग अपने घर में बात करना,
जो हेड ऑफ द फैमिली होंगे, डेफिनेटली दे हैव परचेज्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना। जरूर किसी न किसी तरह का सिक्योरिटी जरूर परचेज किया होगा, ठीक है, किसी न किसी तरह का बॉन्ड परचेज किया होगा। तब आपको समझ में आया कि कैसे कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। और जनरली जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं वो जरूर खरीदते हैं, है ना। Commercial banks and private individuals buy these securities in return of money, okay, in condition 2। अब condition 2 यहां पे लिखें, when RBI, condition 2, when RBI buy when RBI buys securities from commercial banks, buys securities from commercial bank, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स, है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर कमर्शियल बैंक से वो सिक्योरिटीज आरबीआई ले रही है तो पैसा आप कौन देगा? हाँ, कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज ले रही है ना, ठीक है। यहाँ ध्यान से सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, कि आरबीआई इज बाइंग सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज ले रही है कौन? आरबीआई, ठीक है ना। अब आप आरबीआई हैं, अब मैं कमर्शियल बैंक हूं, ठीक है, तो आरबीआई खरीद रहा है यहाँ, तो आरबीआई इज बाइंग सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक, तो सिक्योरिटीज लेगा, उसके बदले में पैसा देना पड़ेगा, है ना। आरबीआई पैसा देगी किसको? कमर्शियल बैंक को। क्यों? वाई? बिकॉज कमर्शियल बैंक इज सेलिंग सिक्योरिटीज टू द आरबीआई। आ रही है चीजें, ठीक है। इतना समझाने की जरूरत है, ये आरबीआई, ओके, एंड दिस इज कमर्शियल बैंक, ओके। अब क्या हो रहा है कि यही दो कंडीशन है ना, कभी ये इससे लेगा और कभी, अब सिक्योरिटीज, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटीज, है ना, अबाउट ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये किस में हो रहा है ये काम? ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में हो रहा है, ठीक है। इफ इन द सेकंड केस व्हेन आरबीआई इज बाइंग सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ठीक है, आरबीआई कर रही है कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज ले रही है, हाँ, ऐसे ही रहेगा क्या? पूरा बोर्ड भर जाएगा, ओके, चलिए इसको चलते नहीं करेंगे। Commercial bank is here, RBI is here. Now, RBI is purchasing securities from commercial bank. तो securities commercial bank से लेगी, है ना, ओके, कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज लेगी, है ना, तो क्या करेगी? आरबीआई क्या करेगी यहाँ पे? पैसा देगी ना, ठीक है, ठीक है, मनी का सर्कुलेशन इसके तरफ होगा और यहाँ से सिक्योरिटीज इसके तरफ जाएगा, ठीक है ना। अब ये पैसा कहाँ पहुंच रहा है?
कॉमर्शियल बैंक की तरफ आ रहा है। कॉमर्शियल बैंक इज इन द मार्केट, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक तो मार्केट में है, ठीक है। अब कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा आ गया, डेफिनेटली कॉमर्शियल बैंक, द टू इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ एनी कॉमर्शियल बैंक इज लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। यही दो इंपॉर्टेंट काम है इनके। तो जब पैसा इनके पास आ गया तो ये काम तो करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट इनको इन्हीं से मिलता है कॉमर्शियल बैंक को, है ना। कनेक्शन समझ में आ रहा है, ठीक है। ये सेकंड केस में इसी तरीके से होगा। और पहले केस में क्या था, है ना, यहाँ आरबीआई सिक्योरिटीज दे रही थी कॉमर्शियल बैंक को, पहले वाले केस में आरबीआई सिक्योरिटीज दे रही थी कॉमर्शियल बैंक को, है ना। और तब कॉमर्शियल बैंक पैसा दे रहा था आरबीआई। आ रहा है समझ में, ठीक है। दुनिया गोल है क्या।